Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya की classes and my name is Sandhya. In this video I will tell you how to use get. तो get का हिंदी अर्थ होता है पाना, मिलना. इसके अलावा भी get के कई यूजेस हैं. तो सबसे पहला यूज हम देख लेते हैं. get मीन्स पाना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम तुम्हारे जीवन में सब कुछ पाओगे. You will get everything in your life. तो यहाँ हमारा इंटेंशन है पाने से, तो इसलिए हमने पाने के लिए भी गेट का यूज़ किया. गेट का हिंदी अर्थ होता है दिलाना, या फिर मैं दिला दूंगा, या फिर मुझे दिला दो. इसके लिए भी हम गेट का यूज करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक कार दिला दूंगा. आई विल गेट यू अ कार. आई विल गेट यू अ कार. मैं तुम्हें कार दिला दूंगा. या फिर मुझे चॉकलेट दिला दो, या फिर पापा ने मुझे एक कार दिलाया. फादर गॉट मी अ कार. यहाँ गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट इसलिए लगाया गया है क्योंकि बात हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं कि पापा ने मुझे दिलाया, मतलब दिलाने का कार्य हो गया है. तो फादर गॉट मी अ कार. तो हमने गेट के जगह गॉट का यानी कि गेट का सेकेंड फॉर्म हमने यूज किया है. तो मुझे दिला दो और मैं दिला दूंगा, दोनों के लिए ही हम यूज करते हैं गेट का. मुझे पेन दिला दो, गेट मी अ पेन. मुझे चॉकलेट दिला दो, गेट मी चॉकलेट. मुझे आइसक्रीम दिला दो, गेट मी आइसक्रीम. मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगा. आई विल गेट यू आइसक्रीम. मैं तुम्हें चॉकलेट दिला दूंगा. आई विल गेट यू चॉकलेट. मैं तुम्हें कार दिला दूंगा. आई विल गेट यू कार. तो इस तरह से हम दिलाना के लिए और दिला दो दोनों के लिए यूज करते हैं. अब ला देना, जैसे कि मेरे लिए चाय ला दो, तो गेट टी फॉर मी. मेरे लिए चाय ला दो, गेट टी फॉर मी. मेरे लिए चाय ला दो. तो पहला यूज हमने पाना के लिए और मिलना के लिए किया. दूसरा दिला दो या फिर दिला दूंगा. तीसरा यूज है कि ला देना, यानी कि कोई चीज़ मेरे लिए ला देना, मेरे लिए कॉपी ला देना, पेन ला देना. तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं. अब हम यूज करेंगे, अब जिस गेट का यूज हम करेंगे उसके साथ सबसे पहले गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है करवाना या फिर कराना. कोई भी काम करवाने के लिए और कराने के लिए हम गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जैसे कि मैं घर बिकवा दूंगा. आई विल गेट योर हाउस सोल्ड. मैं तुम्हारा घर बिकवा दूंगा. मैं घर को सफ़ेदी करवा दूंगा. आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉश. उसने मेरा फ़ोन बनवा दिया. अब कराना और करवाना दोनों के लिए यूज करते हैं गेट का. तो उसने मेरा करवा दिया है, तो इसलिए हम गेट के जगह गॉट लगाएंगे. ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड. रिपेयर्ड का थर्ड फॉर्म हो गया रिपेयर्ड. तो ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड. उसने मेरा मोबाइल बनवा दिया. तो ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड. तो चौथा हमने क्या किया, हमने यूज किया करवाने के लिए, बनवाने के लिए. वह मेरा मोबाइल बनवा रहा है. ही इज़ गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड. यहाँ भी हम गेटिंग के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि हम आईएनजी के साथ भी इसमें थर्ड फॉर्म ही हमको यूज करना है, क्योंकि हम बात करवाने की कर रहे हैं. तो ही इज़ गेटिंग माई मोबाइल. अब गेट का अर्थ होता है समझाना, भी गेट का अर्थ होता है. गेट का हिंदी अर्थ समझाना भी होता है. जैसे मैं उसे समझा दूंगा. आई विल गेट हिम. मैं उसे समझा दूंगा. मैं तुम्हें समझा दूंगा. आई विल गेट यू. मैं तुम्हें समझा दूंगा. क्या तुम मुझे समझ गए. डिड यू गेट इट. क्या तुम समझ गए. डिड यू गेट इट. तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं समझने के लिए. वैसे समझने के लिए हम अंडरस्टैंड का भी यूज करते हैं. मैं समझ गया. आई गॉट इट. आई गॉट इट का अर्थ होता है मैं समझ गया. तो गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट. तो मैं समझ गया, तो हम पूरा सेंटेंस क्या बना, आई गॉट इट. मैं समझ गया. अब इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं. लाइक कि सपोज कोई सेंटेंस है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ. आई एम नॉट गेटिंग इट. या फिर डायरेक्ट आई एम नॉट गेटिंग इट का आप यूज कर सकते हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. या फिर आई एम नॉट गेटिंग इट, मैं नहीं समझ रहा हूँ. तो इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं. अब जो गेट का यूज हम सीखेंगे उसका अर्थ होता है होना. जैसे कि मुझे देर हो रही है, ये कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, तो इसके लिए भी हम गेट का यूज करते हैं. सपोज कि मुझे देर हो रही है. आई एम गेटिंग लेट. मुझे देर हो रही है. वह तैयार हो रही है. सी इज़ गेटिंग रेडी.
सी इज़ गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रही है। वह तैयार नहीं हो रही है तो सी इज़ नॉट गेटिंग रेडी, सी इज़ नॉट गेटिंग रेडी, वह तैयार नहीं हो रही है। मैं तैयार हो गया, आई गॉट रेडी। अब यहाँ हो गया है तो इसलिए हमने गेट के साथ गेट की जगह पे गॉट लगा दिया, आई गॉट रेडी, मैं तैयार हो गया। वह तैयार थी, सी वॉज रेडी, तो यहाँ गेट का यूज कोई नहीं होगा, वह तैयार थी, सी वॉज रेडी। तो गेट के कई यूजेज होते हैं, बहुत सारे यूजेज होते हैं, बहुत तरीक़ों से हम गेट का यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना समझे आप गेट का सही यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो होना के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं तैयार हो रहा था, आई वॉज गेटिंग रेडी, आई वॉज गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा था, तो आई वॉज गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा था। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।